गुड मॉर्निंग बच्चा, मयूर नॉवेल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम साइंस के अंदर 15वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसमें तड़ित के बारे में, तड़ित क्या होती है, कैसे उत्पन्न होती है और तड़ित से बचाव किस प्रकार होता है पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा भूकंप के बारे में मैं आपको इससे पहले वाले टॉपिक में समझा चुका हूँ। भूकंप क्या होता है, किस प्रकार उत्पन्न होता है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया। आज मैं उसी से आगे ले रहा हूं। भूकंप या भूस्पंदन जब होता है तो पृथ्वी की सतह पर जो तरंगें दिखाई देती है उन तरंगों को कहते हैं भूकंपी तरंगे। भूकंप के कारण धरती की सतह पर उत्पन्न तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। इन भूकंपी तरंगों को मापकर भूकंप की तीव्रता का पता लगाया जाता है कि भूकंप कितना शक्तिशाली था। भूकंप की तरंगों के मापन के लिए भूकंप लेखी यंत्र का उपयोग करते हैं। आपकी किताब में नाम दिया हुआ है भूकंप लेखी, और या इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। अब ये किस प्रकार का होता है तो आपकी किताब में चित्र बना हुआ है भूकंप लेखी यंत्र का। इसमें कंपायमान छड़ होती है, छड़ या लोलक होता है। जिसे टेक के माध्यम से जमीन में स्थापित किया जाता है। ये टेक वाला हिस्सा, यहां पर एक डोरी होती है, डोरी से जुड़ा हुआ एक लोलक होता है और ये लोलक का गोलक। गोलक से जुड़ा हुआ एक पेन होता है और पेन की जो इंक वाला ये नोक होती है वो नोक इस प्रकार के एक घूर्णी ड्रम पर ये एक घूर्णी ड्रम है और इसके ऊपर एक सफेद कागज होता है जो इस ड्रम के साथ घूमता रहता है। ये कंपायमान छड़ या लोलक के रूप में भूकंप लेखी होता है। तो ये जमीन में लगा होता है और जैसे ही भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती है तो उन तरंगों के कारण ये भी कंपन करने लगता है और कंपन करने से लोलक से जुड़ा हुआ पेन है वो हिलने लगता है, वो भी कंपन करता है, पूरा यंत्र कंपन करने लगता है भूकंप के साथ ही। और तब इस घूर्णी ड्रम पर जो कागज होता है इस पर इन तरंगों को नोट किया जाता है और फिर वैज्ञानिक क्या करते हैं, इन तरंगों का एक आलेख तैयार करते हैं जो आपकी किताब में बना हुआ है। एक ग्राफ या आलेख तैयार करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि ये कितनी तीव्रता का आया है। ये इन तरंगों को ऐसे नोट किया जाता है, ये आरेख बनाया जाता है और इस आरेख के आधार पर भूकंप का मानचित्र तैयार करते हैं जो इस प्रकार का आपकी किताब में दिया गया है। ये वाला हिस्सा है पृथ्वी की सतह वाला है, और ये इसके ये वाली है वो भूकंपी तरंग है, ये भूकंपी तरंग है। और ये इसका फोकस है
और यहाँ पर यहीं पर आसपास इसका अधिक केंद्र होता है, अधिक केंद्र। इस प्रकार ये भूकंप का एक मानचित्र तैयार किया जाता है। अब ये पैमाना जो होता है भूकंप लेखी, ये एक रेखिक नहीं है दूसरे पैमानों की तरह। जैसे ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए एक पैमाना आता है जिसे डेसिबल बोलते हैं, वो रेखिक होता है, लेकिन ये रेखिक नहीं होता है। मान लो इस पैमाने पर किसी भूकंप की तीव्रता का परिमाप 4 है और अन्य भूकंप की तीव्रता का माप मान लो परिमाप है वो 6 है, तो इस 4 तीव्रता वाले भूकंप की जो विनाशी ऊर्जा होती है, विनाशकारी ऊर्जा भूकंप के कारण, वह इस 6 वाले परिमाप वाले की 1.5 गुनी होती है, 4 वाले से 1.5 गुनी होती है। अब यहाँ पर 4 से 6 प्रबलता बढ़ रही है, यानी 2 बढ़ रहा है, 2 का मान बढ़ रहा है, 2 अंक बढ़ रहे हैं, 2 परिमाप बढ़ रहा है। और 2 परिमाप बढ़ने का मतलब है 1000 गुना विनाशी ऊर्जा में वृद्धि। ये 2 बढ़ने का मतलब है 1000 गुना विनाशकारी ऊर्जा में वृद्धि होना। और इसलिए 6 प्रबलता वाला भूकंप है वो 4 से बहुत अधिक माना जाता है, तेज माना जाता है। अब हम भूकंप से किस प्रकार बचाव किया जाता है, तो ये बचाव के उपाय हम समझेंगे। भूकंप से बचाव, इससे पहले वाले टॉपिक में मैं समझा चुका हूं, ये एक ऐसी प्राकृतिक परिघटना है जिसकी कोई भविष्यवाणी नहीं की जाती, ना ही स्थान और समय के बारे में बताया जाता है। तो हमें भूकंप के नुकसान से यदि बचना है, बहुत विनाशकारी भूकंप भी होते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, इसके नुकसान को कम करने के लिए बचाव ही एकमात्र उपाय है। क्यों, ना तो भूकंप की भविष्यवाणी होती है, न स्थान होता है, न समय होता है कब आएगा, तो हम बचाव करके ही, इससे सुरक्षा के बचाव करके ही उपाय कर सकते हैं। भूकंपी क्षेत्रों के बारे में मैं आपको समझा चुका हूं। भूकंपी क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र जहां प्लेटों की सीमा है वो दुर्बल होती है, कमजोर होती है, तो वहां भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। तो इन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं वो लोग सावधानी रख करके और इससे बचाव करते हैं। और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जो भवन या मकान होते हैं, वो भवन या मकान इस प्रकार के होते हैं कि वो भूकंप के झटकों को सहन कर सके, और यदि वो भवन और मकान गिर भी जाए तो उसमें रहने वाले लोगों को नुकसान नहीं हो। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी के माध्यम से, मॉडर्न होम टेक्नोलॉजी, आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी के माध्यम से इन क्षेत्रों में इस प्रकार के भवन और मकान बनाए जाते हैं जो भूकंप के तेज झटकों को सहन कर सकते हैं और गिरने पर अधिक जन धन की हानि नहीं होती है। तो इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो इन क्षेत्रों में मकान या भवन बनाए जाते हैं, उसके अंतर्गत अच्छे इंजीनियर या आर्किटेक्ट की सहायता ली जाती है। वो आर्किटेक्ट या इंजीनियर इन क्षेत्रों में इस प्रकार के नक्शे तैयार करते हैं ताकि वो मकान है वो भूकंप से ज्यादा प्रभावित नहीं हो। दूसरा, इन मकानों में मान लो अलमारी जैसा अलमारी है, बड़े बड़े संदूक है, या ज्यादा भारी सामान है वजन वाला, तो वो वजन वाला सामान है वो दीवार के सट कर रखना चाहिए, सटाकर, ताकि भूकंप के झटके आने पर ये गिरे नहीं, किसी के ऊपर आसानी से गिरे नहीं, तो सटाकर रखना चाहिए। तीसरा, जैसे दीवार घड़ी है
या गीजर है या लटकाने वाला जो सामान है, लटकाने वाला सामान, वो ऐसी जगह पर हो ताकि भूकंप के झटके आने पर वो किसी के ऊपर नहीं गिरे। और चौथा, भूकंप के झटके आने पर कई बार मकानों में, भवनों में आग लग जाती है, तो उस आग से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्र, फायर एक्जिस्टनर की व्यवस्था भी की जाती है। जो भवन या मकान या कोई कारखाना है या कोई ऊंची इमारत है, उसमें भूकंप के झटकों के कारण मान लो आग लग गई है, तो इस यंत्र का उपयोग करके और आग पर नियंत्रण कर लिया जाता है। हमारे देश में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, ये डिपार्टमेंट रुड़की के अंदर है, रुड़की। तो ये भूकंप के प्रतिरोधी या भूकंप निरापद भवन बनाने की तकनीकियां विकसित की है इसने। और भूकंपी क्षेत्र जो होते हैं या भ्रष्ट क्षेत्र होते हैं, जहां झटकों की संभावना ज्यादा रहती है, तो वहां पर मकान लोगों को किस प्रकार से बनाने चाहिए, तो ये संस्था है वो उन्हें सलाह देती है और नई नई तकनीकी या टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का अनुभव देती है। अब भूकंप जब आता है, तो यदि मान लो हम घर के अंदर हैं, तो घर में बचाव के तरीके कौन कौन से अपनाएंगे। मान लो भूकंप आ गया या झटके आ गए हैं, तो हमें उस भूकंप के झटकों से बचने के लिए किसी मेज या टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए या पलंग के नीचे छुप जाना चाहिए, टेबल या पलंग के नीचे, ताकि हमारे सिर पर किसी चीज की चोट नहीं लगे। और इसके अलावा मान लो यदि हम बिस्तर पर हैं, तो बिस्तर पर सिर को अपने तकिए के नीचे छुपा दें, सिर को तकिए के नीचे रखें, ताकि सिर के ऊपर कोई चीज नहीं गिरे। और भारी और ऊंची कोई भी सामग्री होती है, भारी भी है वजन में और ऊंचा है, तो ऐसे सामानों से दूर रहें, भारी और ऊंचे इन सामानों से दूर रहें, ताकि वो हमारे सिर पर किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाए। तो घर में हो तो बचाव के लिए ये तरीके बताएं। और घर के बाहर यदि खुले में है, बाहर खुले में, और मान लो भूकंप आ जाता है, बाहर खुले में मान लो हमें, तो आसपास हमारे मान लो मकान है, ऊंचे ऊंचे पेड़ है या बिजली की तारें हैं, विद्युत की तारें हैं, तो इन सभी से हमें दूर जाना चाहिए, खुली जमीन पर, खुले मैदान। और खुले मैदान पर पहुंच करके खुली जमीन पर लेट जाना चाहिए, ताकि हमारे को इससे कम नुकसान हो। और इसके अलावा यदि हम किसी गाड़ी में, कार में यात्रा कर रहे हैं और मान लो झटके आ जाते हैं, तो ड्राइवर को कहे या कहा गाड़ी खुद चला रहे हो, तो हमें उस गाड़ी को किसी खुली जगह पर ले जाना चाहिए, खुले मैदान पर ले जाना चाहिए, जहां आसपास मकान, पेड़ वगैरह, विद्युत लाइनें नहीं हो, खुले मैदान पर ले जाना चाहिए और गाड़ी को रोकना चाहिए। और तब तक गाड़ी से बाहर नहीं आना चाहिए जब तक वो कंपन बंद नहीं हो। इस प्रकार हम इन तरीकों को अपनाकर और भूकंप से अपना बचाव कर सकते हैं। तो बच्चों, ये कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं जो चैप्टर नंबर 15वां है हमारी किताब का, इसमें मैंने आपको 2 परिघटनाओं के बारे में विस्तार से समझाने का प्रयास किया। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और बुक के अंदर उन चीजों को नोट करोगे, किताब के अंदर, तो आपको ये अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगी। एक भूकंप के बारे में और दूसरा तड़ित के बारे में। अगले टॉपिक में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।